जब मैं डेली का एडिटर था तो सीके बिरला ने क्या किया, मुझे कहा कि आप दिल्ली में रहो, एक घर दिल्ली में दिया, आप बॉम्बे में रहो, एक घर बॉम्बे में दिया. और ही वॉज वेरी वेरी नाइस टू मी, वेरी वेरी स्वीट, वेरी रेस्पेक्टफुल. रेयरली यू फाइंड सच रेस्पेक्टफुल पीपल. और टोटल फ्रीडम था कुछ भी करने का. तो एंड आई वॉज एंजॉइंग. और सच्ची बात है कि थोड़ी एडिटर के जो एरोगेंस होती है कि हम तो देश चलाते हैं, वो भी था. तो फ्लाइट जो बॉम्बे जा रही थी, उस फ्लाइट में पार्ले के मैनेजिंग डायरेक्टर थे रमेश चौहान, वो और सुभाष चंद्रा. ये लोग आगे बैठे थे. इनके पीछे वाली सीट पे मैं और गुलशन ग्रोवर. अच्छा. एक्टर गुलशन ग्रोवर कॉलेज में मेरे साथ था, तब से उसको जानता हूँ. तो सुभाष चंद्रा की ऐसे वो फ्रेंच कट बियर्ड थी. और सुभाष चंद्रा को मैं जानता था क्योंकि ये मुझे मिलने आते थे, वो एसएल वर्ल्ड की स्टोरीज लेके डेली में छपाने के लिए. तो एक दिन उसने ऐसे फ्लाइट में इसने मुझे कहा, गुलशन ने, कि तू इसको जानता है ये दाढ़ी को? तो मैंने कहा जानता हूँ, सुभाष चंद्रा है. तो मैंने कहा क्यों, तुझे क्या करना है? उसने कहा इसने अभी एक चैनल लॉन्च किया है, जी टीवी. तो मैंने कहा मैंने देखा है, उसके लॉन्च में मैं गया था. उसमें प्रोग्राम है जंगली तूफान, टायर पंचर, सांप सीढ़ी. तेरा क्या मतलब है उससे? तो उसने कहा कि नहीं, वो अकेला प्राइवेट सैटेलाइट चैनल है, अगर उसमें मेरा इंटरव्यू आ जाए तो मुझे मेरा प्राइस बढ़ जाएगा, मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी इंडस्ट्री में. तो मैंने कहा इसमें क्या बात है? तो सुभाष चंद्रा और ये रमेश चौहान ये आयल में खड़े होकर बात कर रहे थे. तो मैं इनके पास गया. तो मैंने कहा भाई सुभाष जी हमारा दोस्त है गुलशन, इसका इंटरव्यू करो आपके चैनल में. तो सुभाष जी ने कहा भाई देखो, मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं थोड़ी आप इसका इंटरव्यू कर दो, हम दिखा देंगे. तो मैंने कहा कि मैं इसका इंटरव्यू करूँगा, आप क्या सोच रहे हैं? तो रमेश चौहान ने कहा भी मतलब, मैंने कहा कि दो आदमी बैठ के बात कर रहे हैं, कौन सुनेगा, कौन देखेगा? तो रमेश चौहान ने कहा फिर क्या करें? मैंने कहा ऐसा है कि जो लोग पब्लिक के लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, इनको अकाउंटेबल बनाओ, इनको कटघरे में बैठाओ और सामने ऑडियंस हो और पब्लिक के सामने इनकी चिताई करो और इनको अकाउंटेबल बनाओ. और मैं सोचो स्मिता, मैं 10-12 मिनट ऐसे ही लेक्चर दिया क्या होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद अनाउंस हो गया, सब सीट पे बैठ गए, बात खत्म हो गई. मैंने कभी सोचा नहीं था, तो ऐसे ही बोल दिया. फिर मुझे सुभाष जी का फ़ोन आया कि पंडित जी आपसे बात करनी है. मैंने कहा जी बताइए, मैं हूँ. नहीं मैं आता हूँ, मुझे काम है. तो वो डेली के ऑफिस में कोलाबा में ही के वो बीड़ी पीते थे अपना. तो वही कहने के वो जो आपने प्रोग्राम सजेस्ट किया था ना, अदालत वाला, कौन सा अदालत वाला? मैंने कौन सा प्रोग्राम सजेस्ट किया? उन्होंने कहा वो जो आपने कहा था कि कटघरे में बैठाओ, इनको ये करो. अरे मैंने कहा सुभाष जी मैं तो ऐसे ही फालतू बात कर रहा था, मतलब मैं कोई ना मैं टीवी जानता हूँ ना मैं कोई प्रोग्राम कर सकता हूँ. कहने लगे नहीं मैंने अपने क्रिएटिव लोगों से काम किया. मैंने कहा छोड़िए ना इधर उधर. मैंने इधर उधर की बात की. फिर दोबारा मैंने कहा छोड़िए, वो तो मैंने ऐसे ही मजाक में कहा था, कोई ऐसे सीरियस प्रोपोजिशन नहीं है, आपको गलतफहमी हो गई. बिल्कुल कोई ऐसा कौन आके बैठेगा? कहा आप सोचो. चले गए. हफ्ते 10 दिन बाद फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया. तो मैंने कहा जी मैं आपके ऑफिस आ रहा हूँ. आई वेंट टू हिज ऑफिस. तो मैंने कहा जी मैं आपसे कान पकड़ के माफ़ी मांग सकता हूँ कि मैंने ऐसे हवाबाजी की, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता, कोई नहीं आएगा, कौन सुनेगा? तो उन्होंने कहा कि जो हमारे क्रिएटिव लोग हैं ना, ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है. दो लोग के उन्होंने मुझे नाम बताया. हाँ, बस दो लोग थे, करुणा समतानी और कमलेश पांडे. करेक्ट. करुणा समतानी को तो मैं नहीं जानता था, कमलेश पांडे को मैं जानता था क्योंकि ये सुभाष घई की फिल्मों के डायलॉग राइटर थे. सुभाष घई से मेरी बहुत दोस्ती थी, उनके यहाँ ये कभी कभी मिलते थे मुझे. तो मैंने कहा कि मैं इनको कन्विंस कर दूंगा. तो करुणा समतानी, कमलेश पांडे ये मुझे मिलने आए और उन्होंने मुझे कन्विंस कर दिया. कमलेश ने जिस तरह से आर्टिकुलेट करके बात की, तो मैंने उसको कहा कि आप किसी से करा लो. कहा नहीं आप ही कर सकते हो और ये मेरा कन्विक्शन है और सुभाष जी भी ये चाहते हैं. तो मैंने कहा देखो भाई ट्राई करते हैं, 1-2 प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लेते हैं, अगर अच्छा होगा तो वील पुट इट ऑन एयर,
नहीं होगा तो स्क्रैप कर दें, लेकिन मैं कोई खर्चा नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो नौकरीशुदा आदमी हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस शो। थोड़ा बहुत मैंने एक प्रोडक्शन हाउस में विनोद दुआ के साथ काम किया एज ए ट्रेनी, सीखने के लिए। और मैंने फिर उनके साथ सीखा टीवी क्या होता है, कैमरा क्या होता है। और फिर मैंने इनसे कहा कि अब मैं तैयार हूँ, करते हैं। मैं 2-3 लोग जो प्रोग्राम्स करते थे वो देखने गया। पहली बार मैंने स्टूडियोज देखे, ईगल स्टूडियो देखा, वहाँ कैसे रिकॉर्डिंग होती है वो देखा, पीसीआर क्या होता है ये सब देखा। फिर हाई बैंड टेप क्या होता है ये पता चला। यूमैटिक टेप्स होते थे, यूमैटिक हाई बैंड, टेप्स लो होते थे। बैंड। हाँ। तो मेरे लिए बिल्कुल नई दुनिया थी। खैर एक दिन तय किया कि अब फिर करना है। फिर मैंने विनोद से विदा लिया और 12 फरवरी 1993 को पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ। कहाँ? आपकी अदालत का ईगल स्टूडियोज में। ईगल स्टूडियो। और चूंकि सेट लगाया था, सेट का खर्चा था, तो एक बार में 4 प्रोग्राम रिकॉर्ड करने थे। तो पहला शेड्यूल था खुशवंत सिंह का, अच्छा। और दूसरा था लालू यादव का, तीसरा केपीएस गिल, और चौथा था टीएन सेशन। सारे लेजेंड्स। सारे लेजेंड थे। और चूंकि मैं इतने साल जर्नलिज्म में था, इन सब लोगों से मेरी रिलेशनशिप थी। और सबसे बड़ी बात है, खुशवंत जी वॉज वेरी वेरी काइंड टू मी। अच्छा। वो मुझे, वो ऑनटुकर की स्टोरीज पसंद करते थे, तो ही रियली यूज्ड टू लव दो स्टोरीज। और फातिमा ज़कारिया उनके बहुत करीबी थी, तो फातिमा ने भी मेरी सिफारिश की। अच्छा। फातिमा, जब मैं एडिटर था डेली का, तो फातिमा वाज में एग्जीक्यूटिव एडिटर। अच्छा, हाँ। वो टाइम्स ऑफ इंडिया से छोड़ के वहाँ गई थी। तो एक अच्छा एक रिलेशनशिप था। डॉक्टर रफ़ीक ज़कारिया, फातिमा ज़कारिया, खुशवंत जी और मैं शाम को बहुत बहुत बैठते थे। तो खुशवंत जी से शुरुआत करनी है, ये तय हुआ। और खुशवंत जी कहते हैं कि मैं 12 बजे आऊँगा। तो पहला दिन 12 फरवरी 12 बजे खुशवंत सिंह, उनके लिए मैंने ऑडियंस इकट्ठा किया था। ऑडियंस को भी मैंने एक एक को इंटरव्यू किया था, मुझे नहीं पता था प्रोग्राम कैसे होता है। हाँ। तो एक स्कूल हायर करके वहाँ हमने ऐड देखे, फिर लोगों को बुलाया था। तो उसमें सेंट स्टीफेंस के, मिरांडा हाउस की लड़कियाँ, एसआरसीसी के कुछ दोस्त, इनको बुलाया था कि खुशवंत जी के लिए ऑडियंस होगी। और वो लोग भी टाई वाई लगा के अच्छा आए थे। शाम को 4 बजे लालू जी का रिकॉर्ड होना था। लालू जी के लिए जज थे कुलदीप नायर। अच्छा। और इनके लिए मैंने जो बिहार के लोग थे, दिल्ली में जो अलग जगह रहते हैं, उनको एज एन ऑडियंस बुलाया था। खुशवंत जी के लिए जज थी, फॉरगेटिंग हर नेम, इंग्लिश की बड़ी राइटर, अभी नाम याद आ जाएगा मुझे। तो खुशवंत जी की रिकॉर्डिंग के लिए तय ये हुआ था कि मैं सुबह 10 बजे स्टूडियो पहुंच जाऊंगा। 10 से लेके 11 बजे तक रिहर्सल करेंगे। हाँ। क्योंकि मैं तो पहली बार प्रोग्राम कर रहा था। जी, जी। 11 सवा 11 बजे हम एक बारी फाइनल सब टचेस देके, फिर 12 बजे उनकी रिकॉर्डिंग शुरू करेंगे, 1 बजे ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद ब्रेक लेके फिर 4 बजे लालू जी और का खुद करेंगे। काम करना है, ये नहीं कि कोई इतने रिसर्चर हो या टेलीप्रॉम्प्टर हो। नहीं, कुछ नहीं था, कुछ लाइनें अपने आप याद करो। सब कुछ अपने, कोई ईपी भी नहीं था। मैं खैर आज भी मैं ईपी नहीं पहनता हूँ, बाद में मैं वैसे ही करता हूँ। सुबह 10 बजे मैं अपने घर से तैयार होके निकल रहा था, बम फूटा। ओह। लालू जी बात करेंगे, मुख्यमंत्री बिहार। मैंने फोन उठाया, लालू जी, भाई साहब हमें शाम को पटने जाना है। ओह। मैं कहा लालू जी ऐसे कैसे होगा, ये मेरी ज़िंदगी का पहला प्रोग्राम है और इतना सेट हुआ है, तो देखिए ना ज़रूरी है शाम को जाना, तो हम अभी आ जाते हैं। आपको इंटरव्यू करना है ना, अभी कर लीजिए। तो मैंने कहा जी अभी तो वहाँ पर कैमरामैन भी नहीं आए होंगे, अभी तो लाइटिंग हो रही है, 2 ही फोटोग्राफर है हमारे साथ, बहुत अच्छा फोटो खींचता है, हम आ रहे हैं। और फोन रख दिया। मोबाइल फोन तो थे नहीं। मैंने तुरंत बिहार भवन फोन किया, कहा कि साहब तो निकल गए। कहाँ निकल गए? वो आपका नोएडा जा रहे, ईगल स्टूडियो। मैं बदहवास हालत में, मेरी पूरी प्लानिंग अलग थी। मैं वहाँ पहुँचा
तो जिन्होंने रात भर लाइटिंग की थी वही अखबार बिछा के सो रहे थे। गुलशन सचदेवा डायरेक्टर थे उस समय आपकी अदालत के, तो वो ऊपर छत के ऊपर चारपाई लगा के धूप में सो रहे थे। सब सोचे भाई उठेंगे 10 साढ़े 10 बजे। तो मैंने कहा भाई वो लालू जी तो अभी आ रहे हैं। खैर उन्होंने कहा हो जाएगा कोई बात नहीं। सर ठीक है। आधा घंटे बाद में लालू जी वहाँ पहुँच गए। अब उस कटघरे के ऊपर कीलें ठोकी जा रही थी, थोड़ा पेंट हो रहा था। हाँ। थोड़ा माइक टेस्टिंग हो रहा था, इक्विपमेंट वो टेस्ट कर रहे थे। तो उसने मुझे, गुलशन जी ने कहा कि 15-20 मिनट का टाइम दो, हम शुरू कर लेंगे। तो मैं लालू जी को स्टूडियो दिखाने लगा, देखिए ये स्टूडियो है, ये है। तो उन्होंने कहा टहला रहे हैं। ओह, समझ गए, शार्प हैं। तो मैंने कहा लालू जी 10 मिनट, अच्छा चलिए। तो वो स्टूडियो की छत पे चले गए। हाँ। वो छत पे गए तो उस समय ये नोएडा का फिल्म सिटी बन रहा था। हाँ। बगल में बिल्डिंग बन रही थी, उसमें मजदूर काम कर रहे थे, वो बिहार के मजदूर थे। अच्छा। तो उन्होंने लालू जी पर कहाँ का? तो उन्होंने कहा मधुबनी का। आवा। तो उस सबको बुला लिया। वो मजदूर जिन्होंने वो लंबे लंबे हाफ पैंट्स पहने हुए थे, ऊपर से नंगे थे, धूल से सने हुए, तो आफ्टर ऑल बिल्डिंग बनाने का काम कर रहे थे। लालू जी कहा ये सबको बिठा दीजिए ना ऑडियंस में। ओके। और ऑडियंस कौन आई हुई थी? खुशवंत जी के लिए स्टूडेंट्स। तो वो मिक्स है उसके अंदर। पहले शो में बिठा दिया। अब जज जो खुशवंत जी की जज थी वो आई हुई थी, इंग्लिश की राइटर। हाँ। तो मैंने उनसे कहा कि आप जज बन जाइए, क्योंकि नैयर साहब को तो 4 बजे का कहा हुआ है। तो कहती है कि आई डोंट नो दिस गाय। तो मैंने कहा मजबूरी है, आप थोड़ा कुछ बोल दीजिएगा। तो परसुएट करके रिक्वेस्ट किया, शी वॉज रेडी। अब बैठे लालू जी, लाइट कैमरा एक्शन शुरू हुआ। मैं कुछ बोलूँ इससे पहले एक आदमी दौड़ता आया, भाई साहब नारियल तो फोड़ा नहीं। ओ, पहला शॉट था। अब उसने नारियल लालू जी के हाथ में, लालू जी ने उसको सेंटर ऑफ द सेट वो फोड़ दिया। ओह गॉश। चारों तरफ उसके टुकड़े फैल गए। तो डायरेक्टर ने कहा भाई इतने पैचेस हो गए, जब तक ये सूख नहीं जाएगा पानी हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लालू जी के हमें जाना है। ओह। तो हेयर ड्रायर लाके किसी तरह से उसको मैं एंकर था, माइक लगा हुआ था और मैं कपड़े से लेकर उसको साफ कर रहा था, भाई जल्दी सूख जाए तो करें। फिर दोबारा शुरू किया। फिर मैंने कुछ पहला सवाल पूछा, अचानक स्टूडियो का दरवाजा खुला, कुलदीप नैयर आ गए। वो जज थे? हाँ। तो उनको किसने बता दिया था? हाँ। मुझे मालूम नहीं। ओ वही मैनू की करना है। तो मैंने कहा नैयर साहब आप जज हो। तो आई वेंट टू द जज। तो मैंने कहा कि वो जज नैयर साहब, शी सेड प्रोसिक्यूटर यू प्लीज टेक योर प्लेस। मैंने कहा आप सचमुच की जज नहीं है। वो अपने आप को जज मान के बैठी थी। उनको फिर मैंने ये गोली दी कि खुशवंत जी आ गए हैं, वो आपको, तब तक खुशवंत जी आ चुके थे। तो खुशवंत जी और वो छत पे जाके सो गए थे। अच्छा। कहते हैं जब मुझे करना उठा लेना। तो आई टोल्ड हर, तो शी वाज वेरी एक्साइटेड, शी वेंट टू मीट खुशवंत जी। नैयर साहब को वहीं बिठाया, वहीं उनका पफ किया, मेकअप किया और फिर शुरू किया। नाउ दिस टाइम 1 घंटा वो रिकॉर्डिंग चली। लालू जी ने बहुत ही अच्छे जवाब दिए, हंसा के पूरे स्टूडियो को लोटपोट कर दिया। ही वाज, वो तो परफॉर्मर हैं, वो जबरदस्त। और वो यंग लालू यादव थे, बिहार के डायनेमिक चीफ मिनिस्टर, कमाल का था। खत्म हो गया, लालू जी चले गए। सबने कहा साहब बड़ा अच्छा शो हुआ, कमाल कर दिया, ये हो गया वो हो गया। और वो गुलशन ने कहा कि भाई एक छोटी सी वो चीज़ रह गई है। तो मैंने कहा जी क्या रह गया? कोई नहीं, हो जाएगा, कोई छोटी चीज़ रह गई है। मैंने कहा जी लोग बताओ तो सही क्या हुआ? वो ना आपका ऑडियो नहीं आया। ओह गॉड। तो मैंने कहा आप कह रहे छोटी सी चीज़ है, अगर एंकर का ऑडियो नहीं है फिर तो उसके बाद सारे सवाल वो जो हिस्स की आवाज़ थी वो सुनते थे, मुझे बताते थे, मैं उनको फिर बोलता था, वो रिकॉर्ड करके फिर बाद में वो सारा पैच किया। और वो इतना मुश्किल है पैच करना, आज के टाइम का नहीं है कि नहीं, उस समय तो बहुत मुश्किल था। यूमेटिक पे उसको पैच करना बहुत मुश्किल काम था। नहीं, और फिर मैं कोई एक्टर तो था नहीं। उस समय तो मैंने रो में एक बोल दिए थे। अब उसी चीज को दोबारा कहना और सामने लालू यादव भी नहीं है, खाली कुर्सी पर बोलना बहुत मुश्किल। और वो रिएक्शंस वो सब करना बहुत मुश्किल है। करेक्ट। या हम फिल्म वाले थोड़ी ना हैं, हम जर्नलिस्ट हैं। और मैं आज भी वो नहीं कर सकता। हाँ, दैट्स ट्रू।
उसके बाद फिर 4 बजे खुशवंत जी का हाँ, प्रोग्राम रिकॉर्ड किया हाँ, और वो बहुत ही ज़बरदस्त, और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही थी, वो सेंटेंसेस आज मैं ऑन रिकॉर्ड कह भी, वो इट वेंट ऑन एयर, हाँ। लेकिन कह नहीं सकते। रियली उन्होंने इस तरह की बातें कही थी, महिलाओं के बारे में, हाँ। लोगों के बारे में, और वो सुपर हिट था, सुपर हिट। Click here to watch the full episode.